Hello बच्चों. Today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 39 and date is 2nd October 2020. And today we will discuss problems based on height and distances for angles 30 degree, 45 degree and 60 degree. तो सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाइट एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड फिगर्स बनाना, उसे हम रिकॉल करते हैं. तो फर्स्ट इज ड्रॉ एंड लेबल द फिगर एज पर द डिटेल्स. टावर एंड ट्री, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. बेस इज 40 मीटर. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. इट मीन्स हम टावर के टॉप से किसी ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ये हमारा यहाँ पर ट्री है, उसके बॉटम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड बेस इज 40 मीटर्स. तो ये बन गई हमारी फर्स्ट फिगर. सेकेंड इज वॉल एंड लैडर. ये रहा वॉल और ये रहा लैडर एंड हाइपोटेनस इज 10 मीटर. ये हाइपोटेनस. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. इट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज 60 डिग्री. चाइल्ड एंड काइट, यानी एक बच्चा नीचे खड़ा है और काइट को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा फिगर. और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री एंड हाइट किसकी होगी? काइट की, 80 मीटर्स. तो ये हमने फिगर्स बना लिए अपने 3 केसेस के लिए. अब हम यहाँ पर देखें तो हमें डिफरेंट एंगल्स के लिए कुछ रिलेशंस दिए गए हैं कि इन केस अगर हम देखें, हमारा ये है राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें 45 डिग्री एंगल है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो अब यहाँ ये है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. तो अब tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. P अपॉन B, इट मीन्स P इज इक्वल टू B. दिस मीन्स फॉर 45 डिग्री बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. फॉर 30 डिग्री बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. फॉर 60 डिग्री बेस इज लेस देन परपेंडिकुलर. दिस इज फॉर tan थीटा. और अगर हम किसकी बात करें? हम बात करें अगर साइन थीटा या कॉस थीटा की, देन अगर 45 डिग्री एंगल है हमारा, देन हाइपोटेनस इज √2 टाइम्स बेस एंड बेस इज √2 टाइम्स परपेंडिकुलर. सिमिलरली फॉर 30 डिग्री हाइपोटेनस इज 2 टाइम्स परपेंडिकुलर एंड बेस इज √3 टाइम्स परपेंडिकुलर. एंड फॉर 60 डिग्री इट इज 2 टाइम्स बेस एंड परपेंडिकुलर इज √3 टाइम्स बेस. तो ये हमें यहाँ पर बेटा एक टेबल दी हुई है जो इन रिलेशंस को शो करती है. अब देखते हैं हम इन्हें यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल 1. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. तो ये रहा हमारा टावर, उसकी हाइट हमें दी हुई है 30 मीटर्स और यहाँ से ट्री का जो बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमारा एंगल बनेगा 30 डिग्री. हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. हमें ये डिस्टेंस निकालना है BC, यानी डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द टावर एंड बेस ऑफ द ट्री. अब ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है. दिस इज अवर ट्रांसवर्सल लाइन. देन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स और हमें पता है ये इक्वल होते हैं. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री. अब ये 30 डिग्री हो गया. हम ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ABC. अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें निकालना है. परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू अवर एंगल और हमें बेस कैलकुलेट करना है. तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है हमें? हम अपना सूत्र लिख लें, फॉर्मूला मंत्र. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन, ये कॉस और ये हमारा tan थीटा. तो P और B का रिलेशन हमें कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है हमारे tan थीटा में. तो tan थीटा की जगह हमारे पास क्या है? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन BC. tan 30 इज 1 अपॉन √3. AB की वैल्यू हमें दी हुई है 30 एंड अपॉन BC. BC और √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? BC इज इक्वल टू 30 √3 मीटर्स. तो हमें डिस्टेंस मिल गया 30 √3 मीटर्स. तो ये हो गया एग्जाम्पल 1. नाउ एग्जाम्पल 2. अब एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया गया है?
two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. The angles of elevation of the top of the poles from a point between them on the road are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. अब ये दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, ये हाइट पोल ए बी और ये पोल सी डी, ये ने हमने नेम कर दिया ए बी एंड सी डी. एंड कितनी दूर पे खड़े हैं एक दूसरे से, ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 80 मीटर्स, यानी बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स. एंड फ्रॉम अ पॉइंट ओ, नॉट द मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ओ से हम यहाँ टावर का जो हमारा पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एक दूसरे टावर का जो हमारा पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री. हमें निकालना है हाइट ऑफ दी पोल्स, यानी दोनों सेम है तो दोनों ही एच हो गए. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से पोल 1 का डिस्टेंस कितना है और सेम पॉइंट से पोल 2 का डिस्टेंस क्या है. तो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं x. अगर इतना पोर्शन हमारा x है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा 80 माइनस x. अब हम लेते हैं ट्राइंगल ABO. ट्राइंगल ABO में AB अपॉन BO इज इक्वल टू 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x इज इक्वल टू √3, तो इट मीन्स h इज इक्वल टू √3x. तो ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा. अब हम ट्राइंगल CDO ले रहे हैं, वहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी CD अपॉन DO इज इक्वल टू 1030 डिग्री. तो यहाँ वैल्यू पुट की h अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और हमें पता है h की वैल्यू क्या है हमारी √3x. वो √3x हम यहाँ पुट कर दें, √3x अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x एंड 4x इज इक्वल टू 80. तो x की वैल्यू मिल गई हमें 20, और जब हमें x 20 मिल गया तो अब हम 80 में से x को माइनस करके OD की लेंथ भी निकाल सकते हैं, दैट इज 60 मीटर्स. तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें हमारा h भी मिल गया, हमें और क्या मिल गया, हमारा दोनों पोल्स के डिस्टेंसेस भी मिल गए. अब है एग्जाम्पल 3. अब एग्जाम्पल 3 में क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 3 है a statue which is x meter tall stands on the top of 100-meter long pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. अब कोई भी स्टैचू है वो सीधे हम ज़मीन पे तो नहीं लगाते, उसके लिए हम एक पेडिस्टल बनाते हैं. तो ये है हमारा पेडिस्टल जिसकी हाइट 100 मीटर्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ इतनी हाइट जो है वो 100 मीटर्स है, और उस पर एक स्टैचू लगाया गया है. ठीक है, अब एक पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारा स्टैचू है उसका टॉप, यानी ये. तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हमारे पास है 60 डिग्री, और अब हम उसी पॉइंट से पेडिस्टल का जो टॉप है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ एंगल इज़ 45 डिग्रीज. तो अब इसे नेम कर दें, ये A हो गया, ये हमारे पास B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D. हमें निकालना हाइट ऑफ द स्टैचू यानी CD, ये जो डिस्टेंस है ना CD, ये हाइट या इसे H कहें या X कहें, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो यहाँ भी हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास और एक ट्राइंगल ABD है. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लें या बेस अपॉन परपेंडिकुलर लें. यहाँ पर हम अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लें तो ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB. 1045 इज 1, BC अपॉन AB, BC की वैल्यू हमें पता है 100, तो AC इज इक्वल टू 100 मीटर्स, यानी हमें AC मिल गया 100 मीटर के इक्वल. नाउ ट्राइंगल ABD, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AB इज इक्वल टू 1060, यानी 100 प्लस x अपॉन 100 इज इक्वल टू √3. और यहाँ हमें जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 100 प्लस x इज इक्वल टू 100 √3. इट मीन्स x इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 100.
अब उसमें से इन दोनों में से हमने 100 को कॉमन निकाला तो 100 ब्रैकेट में बच गया √3 - 1 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द स्टैचू इज 100 × √3 - 1 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3 सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे लिए क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। अब ये है हमारी बिल्डिंग, इसकी हमें ये हाइट यानी h कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग के बेस से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है जहाँ से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं वो डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर्स और एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्रीज। ये हमें दिया हुआ है। तो ये हो गया A, ये B एंड दिस वन इज C। सो इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 60 इज √3, AB इज H, BC इज 50, देन H इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तो इट मीन्स 50 √3 मीटर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। तो बहुत ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2। A child is watching a bird on a tree. The angle of elevation of his or her sight is 45 degree. The child is 1.5 meter tall. Find the height of the tree when the distance between the foot of the tree and the child on the ground is 30 meters. तो अब एक बच्चा एक ट्री पर बैठी बर्ड को देख रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। बच्चे की हाइट जो है वो 1.5 मीटर्स है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके लिए ड्रॉ करना है फिगर। सो सॉल्यूशन 2, ये है हमारा बच्चा जो खड़ा हुआ है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल है वो, और यहाँ से यानी अपनी आई से वो एक ट्री, ये रहा हमारा ट्री, ये ट्री ले लेते हैं, ट्री पे बैठे एक बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कहाँ बनेगा, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर, यानी ये बन गया 45 डिग्री का हमारा एंगल। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, 30 मीटर्स। हमें निकालना है ट्री की हाइट। ट्री की हाइट यानी ये पूरा जो ट्री है यहाँ से यहाँ, ये पूरी हाइट, दिस इज़ h, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नेमिंग करें A, B, C, D, E। अब यहाँ जो हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ये 30 मीटर है तो इसके अपोजिट साइड जो ये है ये इट इज़ ऑल्सो 30 मीटर, इट मीन्स BC इज इक्वल टू 30 मीटर्स। सिमिलरली BD इज़ 1.5 तो CE भी जो है वो 1.5 मीटर्स हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे जो हाइट ऑफ द ट्री है वो दो साइड से मिलकर बन रहा है, AC प्लस CE, यानी ये AC और फिर CE। तो CE की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज़ 1.5। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, H इज इक्वल टू AC प्लस 1.5। अब हम लेते हैं हमारा ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन बेस यानी BC। tan 45 की वैल्यू 1, AC हमें पता नहीं है, BC की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ पैरेलल टू DE, therefore it is 30 and AC is equal to 30 meters. So AC की वैल्यू हमें मिल गई। Now we can put this value in equation 1, then we will get H is equal to 30 plus 1.5, that is 31.5 meters. तो ये हो गई हमारी height of the tree. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is the angle of depression of a car parked on the ground from the top of a 75 meter height tower is 30 degree. Find the distance of the car from the base of the tower. कि अब हम एक टावर के टॉप पे खड़े होकर एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस की वो कार टावर के बेस से कितनी दूर खड़ी है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिगर। सॉल्यूशन 3, टावर की हाइट हमें दी हुई है, इट इज़ 75 मीटर हाई। तो ये हो गई हमारी टावर के टॉप से, यानी यहाँ पर कहीं हमारी कार खड़ी है, ये उसके टॉप से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ये हो गया 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द
कार एंड द बेस ऑफ द टावर। आप इसे नेमिंग कर दें A B C। अगेन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हम सिंपली ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 30 इज़ 1/√3, AB इज़ 75, BC हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC हमें मिल गया 75√3 मीटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द कार इज 75√3 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा यहाँ ध्यान क्या रखना है हमें कि जब भी हम tan थीटा का रिलेशन यूज़ करते हैं तो ट्राइंगल में हमेशा हम L शेप में हमारे डायमेंशंस लेते हैं, यानी ये और ये, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन रहता है ना, तो चाहे वो L हमारा सीधा बने चाहे उसका मिरर इमेज बने, हमेशा हमें L की ही शेप लेनी होती है। तो ये ध्यान रखना है और इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है NCERT बुक से। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।